रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी को लेकर तमाम संगठनों का प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी रहा। खास बात यह है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को अपनी बात मजबूती से रखने के लिए ब्लॉक प्रमुख से लेकर ग्राम प्रधान और पार्षदों का भी साथ मिल गया है। ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी के नेतृत्व में ग्राम प्रधान संगठन और उपाध्यक्ष कनिष्ठ नगर निगम के पार्षद इन्हें अपना समर्थन देने पहुंचे। उधर दूसरी तरफ संयोजक रोहित कुमार ने भी प्राइवेट स्कूलों के मनमाने रवैये को लेकर तमाम संगठनों के साथ बुद्ध पार्क में धरना दिया। यहां धरने पर बैठे तमाम लोग प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को वेतन नहीं देने और फीस बढ़ोतरी को लेकर नाराज थे। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार अभिभावकों और प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स की मांगों को नहीं मान लेती, तब तक युद्ध स्तर पर आंदोलन जारी रहेगा। तो गरीब आदमी बेचारा नहीं दे पा रहा है और सारी व्यवस्थाएं भी चौपट हो गई हैं। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, ऑनलाइन खर्चा नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए हम आवाज़ उठाए हैं। आज 17वां दिन हमारा चल रहा है और भूख हड़ताल में 5वां दिन हमारा चल रहा है। से कहना चाहूँगी कि अपनी मनमानी न करें और बच्चे से ये ऑनलाइन पढ़ाई में अपनी मनमानी करते हैं और इसके लिए हम पूरा समर्थन देंगे। मांग है सरकार से और सरकार से निवेदन भी है हमारा कि सरकार बहुत इस विषय में एक अच्छा निर्णय ले और फीस माफ करे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल शोषण तो कर ही रहे हैं, इस वक्त काफी शोषण हो रहा है अभिभावकों का। इंडिया लाइव 24 के लिए हल्द्वानी से शेखर नागिला की रिपोर्ट। तीज का पर्व है जहां महिलाएं अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना करती हैं और अपने पति के कार्य व्यापार उन्नति के लिए माता पार्वती एवं भगवान शिव शंकर से उनके उन्नति के लिए वरदान मांगती है। भदोही के प्राचीन शिव मंदिर में महिलाओं ने तीज का व्रत कर पूजा अर्चना करके बड़े उत्साह के साथ मनाया। तीज पर्व में महिलाएं निर्जल व्रत कर अपने पति के लिए उनकी दीर्घायु कार्य व्यापार में उन्नति के लिए माता पार्वती एवं भगवान शिव से वरदान मांगती हैं। पूजा अर्चना के बाद पंडित जी द्वारा कथा सुनाई जाती है और उसके बाद महिलाएं अपने अपने घरों पर जाकर व्रत को तोड़ती हैं। इस दिन सखिया घर के पार्वती माँ को लेके गई थी और वो वन में जाके कठोर तपस्या करके आज ही के दिन शिव जी को प्राप्त करती है। फिर इनका भोलेनाथ के साथ पार्वती माँ का शादी होता है। इसी लक्ष्य में हम लोग ये हड़ताल का तीज मनाते हैं, क्योंकि सखियाँ पार्वती माँ को हर के ले गई थी, इसीलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं और सुहागनों का ये व्रत है।
भदोही के प्राचीन शिव मंदिर पर, जहाँ पर बहुत ही मान्यता है, यहाँ महिलाओं की काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ ये माना जाता है कि जो भी मनोकामना मन से मांगी जाती है वह पूर्ण होती है। आइए यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बात करते हैं कि ये महिलाओं का जो तीज का त्यौहार है क्यों मनाया जाता है। ये तो सबसे प्राचीन मंदिर है भदोही के अंदर, इससे प्राचीन मंदिर कोई और है जी। दूसरी बात है क्या ये स्वयंभू ये स्वयंभू है, इनका कोई स्थापना नहीं किया गया जी, किसी ने इनका स्थापना नहीं किया, ये स्वयं प्रकट हुए हैं, इसी को कहा जाता है स्वयंभू। यहाँ भगवान शिव की जो है स्वयंभू है, यहाँ पे स्वयं उत्पन्न हुए हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की स्थापना नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ महिलाओं का जो है विशेष मान्य है कि यहाँ जो भी मनोकामना होती है वहाँ पूर्ण होती है। मैं संजय केसरी, इंडिया लाइव 24 भदोही। रामनगर में आम आदमी पार्टी की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के नेता और विधानसभा प्रभारी श्री हरीशचंद सत्यावली और आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रवक्ता शिशुपाल रावत ने की। इस दौरान खुर्शीद आलम ने अपने नेतृत्व में कांग्रेस और बीजेपी से टूटकर आए दर्जनों कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया। इस दौरान आम आदमी के प्रवक्ता रावत ने कहा कि आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में सक्रिय हो जाने से भाजपा और कांग्रेस में बौखलाहट देखने को मिल रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव जीतकर बहुमत में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी के आदरणीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने अभी परसों घोषणा कर दी कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी, और मीटिंग इसी संदर्भ में कि हम अपने एक एक भाई को, एक एक समाज के, एक एक धर्म के भाई को जोड़ते जा रहे हैं, और 2022 की तैयारियां करीब करीब हमारी जो है संगठन बूथ लेवल से शुरू हो चुकी है, तो हम बूथ बना रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से शादाब आलम की रिपोर्ट। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि जो भी पार्टी के अनुशासन को भंग करेगा उससे पार्टी सख्ती से निपटेगी। पार्टी के संगठन के खिलाफ और पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ कई प्रकार की टिप्पणियां कर रहे थे। पार्टी ने इस बात का कड़ा संज्ञान लिया और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पार्टी के खिलाफ या हमारे नेतृत्व के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको दायित्व मुक्त किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कार्यकर्ता फेसबुक, सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों के जरिए पार्टी नेतृत्व और संगठन के खिलाफ अनुचित टिप्पणियां कर रहे थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने कड़ा संज्ञान लिया है। कश्यप ने बताया कि एक व्यक्ति की 6 साल के लिए सदस्यता रद्द की गई है और कई कार्यकर्ताओं को पार्टी से दायित्व मुक्त किया है, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। एक जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रहे, उनको अनुशासनहीनता के कारण 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। वहीं हिमाचल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया कि हिमाचल में कई प्रकार की संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे कि नमो अगेन, नमो प्रचार समिति आदि। कश्यप ने कहा कि अगर कोई भी पार्टी का दायित्वधारी कार्यकर्ता अगर इन संस्थाओं में दायित्व लेता है तो उसको पार्टी के दायित्व से मुक्त किया जाएगा। जो भी इस प्रकार के हमारे कार्यकर्ता जो जिनको पार्टी में दायित्व दिया गया है, इस प्रकार की संस्थाओं से तुरंत प्रभाव से अलग हो जाए, नहीं तो पार्टी उनको पार्टी के दायित्व से मुक्त करेगी। पार्टी में किसी भी तरह का अनुशासन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करेगा उसका पार्टी कड़ा संज्ञान देगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की। इंडिया लाइव 24 के लिए शिमला से विजेंद्र दत्त गौतम की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा देवास के जिला अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव एवं मध्य प्रदेश के सह सचिव अशोक निगम द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं का उनके निवास स्थान पर जाकर कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सम्मान किया गया। पीडी सक्सेना पूर्व जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा देवास के द्वारा बच्चों को सम्मान प्रदान किया गया।
एवं इस अवसर पर प्रदेश महासभा के सदस्य प्रदीप खरे, कार्यकारी महिला जिला अध्यक्ष स्वाति बालकृष्ण श्रीवास्तव, जितेंद्र दीपक श्रीवास्तव, शशि खरे, शहर अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव आदि समाज जन द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश महासभा के सदस्य प्रदीप खरे द्वारा किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। साउथ की, हम यहाँ पे जिस जगह पे है, ईस्ट से वेस्ट की। विकास क्या किसी नेता के इसमें शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं? सरोकार से अंजाम की खबरें, बस काम की। इस दवा के संबंध में संज्ञान लेते हुए अब पूरी जानकारी मांगी है। मिशन इंडिया लाइव 24 का फिक्र पूरे हिंदुस्तान की। चाइना सीमाओं का विस्तारवाद करता है, लेकिन हिंदुस्तान को अपनी दोस्ती का विस्तारवाद करना चाहिए। देखिए आपकी खबर सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख अगले खबर का करते हैं। किसानों के खेत में लगे धान के पौधों को अच्छे से बढ़ने के लिए इस वक्त खाद की सख्त जरूरत है, लेकिन उत्तर प्रदेश इस समय यूरिया की भारी किल्लत से जूझ रहा है। यही वजह है कि जिला कांग्रेस कमेटी इटावा के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि सरकारी समितियों में यूरिया की कमी के कारण इसकी कालाबाजारी होने लगी है, जिससे कई मुनाफाखोर यूरिया खाद का स्टोर कर रहे हैं और किसानों को दलालों के माध्यम से महंगे दामों पर बेच रहे हैं, जिसका सीधा असर किसानों की लागत मूल्य पर पड़ेगा। ऐसे समय में सरकार को चाहिए कि सरकारी समितियों और खुले बाजारों में भरपूर मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराए। हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं किसानों को। अभी धान की फसल के लिए बहुत आवश्यक है यूरिया, और वो यूरिया मिल नहीं रही है किसान को परेशानी हो रही है। तो निश्चित रूप से कालाबाजारी हो रही है, उसकी स्टॉक किया जा रहा है लोगों के द्वारा, और उसको स्टॉक करके महंगे दामों में दलालों के माध्यम से बेचा जा रहा है। वो सारी चीज़ें को लेकर के हम यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। शासन स्तर से कार्रवाई होगी, क्योंकि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए ज्ञापन है। डीएम साहब के माध्यम से चला जाएगा राज्यपाल महोदय के यहाँ। क्या एक्शन लेते हैं ये महामहिम के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया लाइव 24 के लिए इटावा से विनय कश्यप की रिपोर्ट। सैदपुर प्रशासन ने सभी मौलवियों को बुलाकर एक अहम बैठक बुलाई। इसमें समझाया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में पढ़ने वाले मुस्लिम भाइयों के त्योहार मुहर्रम को शासन प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप ही मनाया जाए। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारी समेत आला पुलिस के जवान हर जगह मुस्तैद हैं। मौलवियों को बताया गया कि मुहर्रम का कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही ताजिया चौक पर बैठाया जाएगा। इसके साथ ही सभी से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में ही मुहर्रम मनाएं। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट।
सुल्तानगंज में रेलवे के मालदह डिवीजन के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के वरीय पदाधिकारी A.K. मौर्य एवं वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक पवन कुमार सुल्तानगंज पहुंचे। इस दौरान 22 अगस्त से स्पेशल पार्सल ट्रेन हावड़ा से जमालपुर तक चलने को लेकर वार्तालाप किया। सुल्तानगंज के रेल पदाधिकारी व बिजनेसमैन एवं राजनीतिक दल के नेताओं के साथ वार्तालाप करते हुए चर्चा की गई, जिससे स्पेशल पार्सल ट्रेन चलने से सुल्तानगंज ठहराव होने पर रेवेन्यू इनकम होगा या नहीं, इस सिलसिले को लेकर विचार विमर्श करते हुए बैठक की गई। 30005 एंड 00306 हावड़ा से चल के जमालपुर तक पार्सल स्पेशल साप्ताहिक चलेगी, जो शनिवार को हावड़ा से खुलेगी और शाम सुल्तानगंज 9:40 के आसपास पहुंचेगी, जिसकी विधिवत स्टॉपेज सीनियर डीओ A.K. मौर्य साहब एवं सीनियर DCM बंसल साहब घोषणा करके गए। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड की काशीपुर पुलिस ने मकान के प्लॉट की खरीद में धोखाधड़ी के मामले में एक युवक को उसकी मां और बहन समेत मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बरखेड़ा पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि संदीप मिश्रा ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक मकान का सौदा 3,60,000 रुपये में उसके साथ किया था, जिसके बाद उसी मकान को किसी दूसरे को भी बेच दिया गया। इसके बाद से ही आरोपी गायब थे। बाद में पुलिस के तलाश करने पर पता चला कि आरोपी अपने परिवार समेत रीवा में अपनी ससुराल में रह रहा था। इसकी मोडस ऑपरेंडी यही थी कि ये एक मकान दिखा करके उसको गलत रजिस्ट्री करवाता था, 2-2, 3-3 लोगों को करवाता था, उनसे पैसे ले लेता था, उसके बाद भाग जाता था उस जगह से। और बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज करने पर ये अपने चेक दे देता था जो बाउंस हो जाते थे। तो इस प्रकार के कई लोग हैं जिनके साथ इसके द्वारा चीटिंग की गई है। तो इनको मध्य प्रदेश से अरेस्ट करके लाया गया है, अभी न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। बाकी इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ फैक्ट्स और आएंगे तो वो उसके अनुसार उसमें आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। यूपी के एटा में थाना जसरथपुर पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में वांटेड अपराधी रिजवान खान को गिरफ्तार किया है। दरअसल गैसिंगपुर गांव के अरमान नाम के शख्स ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी कि आपसी झगड़े के दौरान रिजवान ने उस पर तमंचे से फायर किया था। इस घटना में फरार चल रहे अभियुक्त रिजवान को मुखबिर की सूचना पर उसी के घर से गिरफ्तार किया गया। घटना से संबंधित दूसरे 2 अभियुक्तों को पहले ही अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से अमित कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।
खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।